तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे पोटेंशियल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। आज थोड़े से पोर्शन जो पोटेंशियल के और रह गए हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारा पोटेंशियल फिनिश हो जाएगा, हम लोग कैपेसिटेंस कर सकते हैं। मतलब एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे ख्याल से कल तुम्हारा एक टेस्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर का। यू हैव टेस्ट टुमारो, राइट? आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की। कल टेस्ट है ना आप लोगों का, सही सागर? जी सर। टेस्ट है ना? सर किस चीज का? किस चीज? सर फर्स्ट चैप्टर का ना सर। चैप्टर का आदित्य, तुम फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ना, सीबीएसई वाला जो टेस्ट होता है। ओके सर, मैं दोबारा तुम्हें भेज दूंगा वो ग्रुप सर में। केमिस्ट्री और मैथ्स के भी कल होंगे क्या? कल नहीं, कल बस फिजिक्स का होगा। वो चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट टीचर अपना चैप्टर खत्म करते जाएंगे वो लेंगे। उसके अलावा मॉड्यूल टेस्ट तो है ही तुम लोगों का संडे, है ना। यस सर। तैयारी चल रही है ना दोनों की। साई सागर, व्हाट इज द बैकग्राउंड? इट्स अ ट्रेन वाला बैकग्राउंड है। वो लग गया सर, वो वर्चुअल बैकग्राउंड लगा रहा था तो ये मिला तो ये लगा दिया। कोच, आई लाइक ट्रेन ना सर। You like train? I also, because it takes you to your hometown. That's why. नहीं सर, वो एक्चुअली बहुत दिन हो गया था ट्रेन में जाके, तो वो बैकग्राउंड दिखा तो आई। I also want to travel on train, but पता नहीं कब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। So electric potential में सबसे पहले what today we are going to do is relationship between electrostatic potential and electric field. So this is what we are going to do today. So a relation between electrostatic potential and electric field. So let's say we have a charge plus Q at O, and a small charge Q is being moved from point A to point B by a distance dx. और Q के वजह से, प्लस Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से E है, तो पहला जो फॉर्म है उसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं, राइट। सो फर्स्ट फॉर्म इज दिस इंटीग्रल फॉर्म। सो इंटीग्रल फॉर्म में क्या हम लोग लिखते हैं? बेसिकली पोटेंशियल। So first of all, let A and B be 2 points very close to each other. If you can see here, so we have these 2 points A and B which are very close to each other in an electric field produced by a positive charge Q at O. तो ये जो प्लस Q चार्ज है उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है because of this positive charge at this point which is at O. Then and Q be the test charge placed at A. So this small q, this is a test charge which is placed at A. So work must be done to bring the test charge from point A to point B through a distance element dx. तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है? F डॉट dx हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन dw, राइट। मान लो हमारे पास एक O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज था और इसके वजह से ये 2 पॉइंट था A और B, राइट। A और B 2 पॉइंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये प्लस Q जो एक टेस्ट चार्ज है Q, इसको A से लेके B तक मूव करा रहे हैं और A और B बहुत स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेट्स से dx डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं। अब Q पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है E. सो dw वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? Q इनटू E हमारा होता है फोर्स। F इज इक्वल टू QE हमें पता है, होता है ना, F इज इक्वल टू QE। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि ये जो हम लोग जो फोर्स प्लस Q के वजह से इधर है, राइट। सो माइनस ऑफ QE, ये हम लोग जो हम लोगों को
जो फोर्स लगाना पड़ेगा अलग से इसको मूव कराने के लिए, तो वो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE, and if we substitute here we'll get work done is equal to minus of QE into dx, and we know that the potential dV is equal to dW upon Q. तो ये Q को इधर लेके आ जाओगे लेफ्ट साइड में, तो dW upon Q ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E डॉट dx. सो ये जो dV इज इक्वल टू माइनस E dx आया है, इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो V इज इक्वल टू माइनस E dx हो गया, राइट, इंटीग्रेशन. अब अगर यही हम लोग नॉर्मल, मतलब यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं, अगर नॉर्मल हम लोग देखें तो माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रल, दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सर ये सेकंड में नेगेटिव कैसे आया? देखो क्या होता है कि बेसिकली अगर तुमको अलग से इस पे फोर्स लगाना है जो इसको रेजिस्ट कर रहा होगा, जो फोर्स, मतलब हम अगर इधर मूव करना चाहेंगे तो देयर विल बी अ फोर्स व्हिच विल रेजिस्ट इट इन मूविंग. सो दैट रेजिस्टेंस की वजह से वो नेगेटिव चार्ज जो अलग से एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा होगा वो इसके लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया. वो डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन के लिए दिया होता है, माइनस dV, जो E का जो डायरेक्शन है, दिस इज माइनस dV बाई dr, ऐसे करके हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. तो ये जो V है माइनस E डॉट dr ऐसे करके ये हमारा होता है. बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है ना. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, राइट. तो उस केस में हम लोग जो फाइनल पोटेंशियल, ये जो हम लोग क्या लिख रहे हैं, फाइनल पॉइंट पे VB माइनस VA अगर हम लोग dV लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है B से, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है. फाइनल V2 माइनस V1 करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और उसी की वजह से वो नेगेटिव साइन इसके साथ में. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं प्लीज? थैंक यू सर. ये हम लोग कर रहे थे, सॉरी. हाँ, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx है. सो बेसिकली अगर इसको हम लोग इंटीग्रल साइन में लिखें तो A टू B अगर हम लोग एक चार्ज को मूव कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज माइनस A टू B E डॉट dx व्हेन यू आर टेकिंग दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B. लिखते जाना तुम लोग ये, ठीक है. So integral form of electric potential and field is V is equal to minus of E dot dx from point A to B. Okay. Has everyone written this? सबने लिख लिया इसको? पिछला स्लाइड सबने लिख लिया ना इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अब दूसरा है, ये जो हम लोगों ने किया ये इंटीग्रल फॉर्म था ना. इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग क्या क्या किए, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr और उसका इंटीग्रल, है ना. तो हम लोग यहाँ पे अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग था तो माइनस E डॉट dx करके A से B, हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे A पॉइंट से B पॉइंट तक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसीलिए E डॉट dx किया था. अगर इन जनरल करना है तो E डॉट dr कर लेंगे, x के जगह r भी यूज कर सकते हैं कि r चेंज करा, यहाँ x दिया हुआ है वेरिएबल हमने, और एक पॉइंट A से लेके B तक हम लोग मूव कर रहे हैं. हाँ, एक बार लास्ट स्लाइड दोबारा चीज देखने दीजिए. सर इसमें एक डाउट है, जिससे हमने जब इंटीग्रल लिया डीवी का और राइट साइड का, तो फिर राइट साइड में ए टू बी लिया, लेफ्ट में भी तो ए टू बी लेना चाहिए ना. तो वो बी माइनस बी लोगे तो VB माइनस VA ही तो आएगा. यस सर. अच्छा हाँ ओके सर. तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, इसीलिए तो नेगेटिव आ रहा है.
यस है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना. लिख लिया सबने? यस सर. वो डिफरेंशियल फॉर्म, अभी इंटीग्रल फॉर्म था, ये एक डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग अभी डिराइव करेंगे. सो डिफरेंशियल फॉर्म में जो पोटेंशियल डिफरेंस dv था, वो हम लोग ने W/Q, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, चेंज इन पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो यहाँ पे अब देखो, जो F.dx करेंगे, सो जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री लेके cos 180 डिग्री होगा. जो फोर्स हम लोग फाइनल से इनिशियल के तरफ जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट dx है, वो cos 180 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा, माइनस F/dx हो जाएगा वर्क डन. और इसको अगर हम लोग इक्वेट कर दे, डी वर्क डन के जगह माइनस F/dx अगर पुट कर लोगे, F इज इक्वल टू QE पुट करके, तो तुम्हारा जो इक्वेशन है, सॉरी, इसी में अगर हम लोग इक्वेशन को रिप्लेस कर लेते हैं, सो वील गेट dv इज इक्वल टू माइनस QE dx अपॉन Q. Q और Q कैंसिल हो जाएगा. dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस E, और E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dx. तो ये बेसिकली इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया. जो v इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx था इंटीग्रल, ये इंटीग्रल फॉर्म है, और ये रिलेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है. और रिलेशन किनके किनके बीच में है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, राइट. द रिलेशन इज बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दो तरीके से रिलेशन होता है. अगर तुमको E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है x के टर्म्स में, तो इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं A to B. और अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो माइनस dv/dx करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो cos 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन पे है. वो 180 डिग्री लिया ना सर आप एंगल. ये जो cos 180 डिग्री है, हम लोगों ने बोला A to B हम लेके जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा dx हो गया, ठीक है. और जो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में है. तो दिस इज, समझ गया सर. इनके बीच में एंगल 180 डिग्री. 180 डिग्री समझ गया. तभी माइनस 1 आ गया. सबने लिख लिया? क्लियर है सबको? Yes, sir. तुमको बस ये ऐसे भी डेरिवेशन, इट्स नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जाम. You just need to know two formulas. First is V is minus of E dot dx इंटीग्रल. इसका एप्लीकेशन बस एग्जाम में आएगा. मतलब ये वाला फॉर्मूला एक, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला. ये दोनों फॉर्मूलेज बस आपको पता होने चाहिए. डिराइव कैसे हुआ ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए बताया गया. राइट? क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अर्नब, तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही है? बाकियों को भी नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है. आ रही है सर आवाज. आर्यन, आर्यन कह रहा है. हु इज आर्यन? आर्यन, तुम्हें आवाज जा रही है? चलिए, अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसीलिए आवाज नहीं जा रही होगी. अदरवाइज तो आवाज तो ठीक ठाक जा रही है बाकी लोगों के पास. आगे बढ़ते हैं.
सो वहाँ पे जो dv इज इक्वल टू वो f dx बाई q जो था, वहाँ पे QE हमने प्रूफ ये कर दिया था, Q और Q कैंसिल कर दिया, तो dv इज माइनस ई dx, और dx को लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है ना। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। वहां पे जो इंटीग्रल फॉर्म था वो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dx था, राइट। So electric field intensity at a point is equal to the negative gradient of electric potential at that point. So ये जो हम लोग देख रहे हैं E is equal to minus dV by dx, ये क्या है? This is the negative gradient of electric potential at that point. E is equal to minus dV by dx is negative gradient. Gradient मतलब differentiation, है ना। gradient समझते हो ना तुम लोग, slope जिसको कहते हैं वही gradient होता है, राइट। और वही चीज को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। जो ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहां पे जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है, दैट इज द डिफरेंशिएशन हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। सो ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, ये सेकंड, ये डिफरेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला होगा। So relation between electric field and electric potential in differential form. So अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने क्या माना कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करा रहे हैं। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं मूव कराएंगे तो उस केस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग मूव करा सकते हैं। मान लो अगर तुमने एक चार्ज लिया है और उस चार्ज को इधर से इधर ऐसे मूव करा रहे हो, राइट, तो ऑल थ्री एक्सिस, x, y and z, all three coordinates are varying, right? In that case, the relationship between electric field intensity and electric potential is given by Es is minus del v by del r। ये क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, सीधे लिख लिया E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx कर लिया था। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि एक ही वेरिएबल के अलोंग पोटेंशियल चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है। और जब ये मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, वाई और जेड के अलोंग भी मूवमेंट होगा, तो माइनस डेल वी बाई डेल्टा। तो ये डेल ऑपरेटर इसको कहते हैं, डेल ऑपरेटर। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि अगर आपके पास जो ES is equal to minus del V by del R लिखा, नेगेटिव साइन shows that direction of electric field is the direction of decreasing potential। देखो यहाँ पे आ भी गया बेटा आदित्य, डिक्रीजिंग पोटेंशियल है ना, इसीलिए नेगेटिव साइन लिखते हैं, ठीक है, हायर टू लोअर जा रहा है इसीलिए। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इट इम्प्लॉइज दैट Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाई। एंड जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू जेड। फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Ex, Ey और Ez ये तीनों हम लोग निकाल लेते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही डायरेक्शन होगा। एंड दिस डायरेक्शन विल बी अलोंग जो हम लोग आर कह रहे हैं ना, माइनस dV बाई dr। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dr बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू माइनस dV बाई dr। एंड दिस माइनस dV बाई dr होता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, माइनस dV बाई dr, राइट। So E is equal to minus dV by dr is basically potential gradient, and what is it equal to? It is equal to electric field.
So basically what we have seen in these slides is that electric field is dependent on potential by two relations. One is integral form of relation and other is differential form of relation. Integral form of relation says that V is equal to minus E dot dr, integration from point A to B, and differential form says that E is equal to minus dV by dr. This is called differential form. क्लियर है बच्चों? दोनों रिलेशन समझ में आ गया? Yes, sir. So conversion of V function into E function. So when variables are more than one, मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल मोर देन वन होगा, x के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, y के अलोंग भी चेंज कर रहा है, z के अलोंग भी चेंज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड EXI प्लस EYJ प्लस EZK के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EX को हम लोग माइनस डेल V बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू x, EY को हम लोग माइनस डेल V बाई डेल y माइनस नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और Ez इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल z, दैट इज माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों को अगर ज्वाइन कर लें, Ex, Ey और Ez का वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आई, डेल v बाई डेल वाई जे प्लस डेल v बाई डेल z के. क्लियर है बच्चों? यस सर. See, these things are not there in your notes, है ना, तो इसीलिए सब चीज लिखते जाओ. नहीं भी लिख रहे हो तो क्लास के बाद जो शेयर करेंगे अगर, तो उसमें से सारा नोट्स बनाओगे अपना. नहीं बनाओगे नोट्स तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा. ओके, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन कीप ऑन राइटिंग. भेज दीजिएगा ना? हाँ जी, भेज देंगे. और आपको ये करना है कि साथ साथ में लिखते भी रहना, समझना भी है और लिखना भी है. यस. अब देखो इसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में करके अगर हम लोग देखें, तो हमारा जो ये वैल्यू दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज V इज इक्वल टू, हमारे पास जो पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस z. अब हमारे पास डेल V बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, सो डेल ऑपरेटर 2x प्लस 3y माइनस z, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि जो y और z वाला जो टर्म है ना, उसको कांस्टेंट मानते हैं. तो y और z वाले को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3y और z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा. जी सर. 2x with respect to x it will be 2. y और z को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और वो 0 हो जाएंगे. वो 0 हो जाएगा. ओके सर. इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, है ना. बस x का जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करोगे, y और z को कांस्टेंट मान लो. उसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन v का जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x और z वाले को कांस्टेंट मानेंगे, y को बस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. y वाला टर्म क्या है, 3y है, 3 होगा. हो जाएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z विथ रेस्पेक्ट टू y, दिस विल बी इक्वल टू 3, और -4 हो जाएगा. -1 हो जाएगा. 4 कहाँ है, डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू, नहीं मैं बोल रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं ये तो IZK को बेटा ऐड नहीं कर होगा. तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस z विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू -1. तो इसको जब इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल y जे कैप प्लस डेल v बाय डेल z
k cap. तो मतलब सर ये जो हमने न्यूमेरिक वैल्यूज 2p - 1 निकाला है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस बहुत 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बहुत बढ़िया 3z माइनस k cap. अच्छा ये सर आज क्या सबका बर्थडे है क्या? सबने अपना अपना कैमरा ऑफ करके रखा है? ऑन कर सब अपना अपना कैमरा, अभी सबको बाहर कर देंगे क्लास के। टाइम पास करता रहता है, मतलब क्लास में हम स्कूल के टीचर हैं, तुम लोग के पीछे पड़े रहेंगे कैमरा ऑन कराने के लिए, हैं? भैया सबके घर फोन करेंगे और नमस्ते कर देंगे, हमको 2 मिनट भी समय नहीं लगेगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तुम अपने आप को सुधार लो, नहीं सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, मेरे पास सुधारने के बड़े सारे तरीके हैं। ऑन करो सब लोग वीडियो अपना 2 मिनट के अंदर, और फिर दोबारा बोलूंगा नहीं मैं। पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, लॉकडाउन हुआ हुआ है, अपना भी दिमाग पे भी लॉकडाउन कर लो, सो जाओ। E इज इक्वल टू -2i प्लस 3z माइनस के, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। यही हमें हम लोग को ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर माइनस खोलना नहीं ना वैसे? माइनस अंदर लेके चले जाओ ना, ये हाँ करना है ना, वही पूछ रहा हूँ वैसे कंपलसरी है। -3j प्लस, प्लस k कैप। जी सर, तो ये कंपलसरी स्टेप है मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ कंपलसरी है। Aditya, Irish, Nabil, and Pavni, and Siddhant, Laksh, Arinan। भाई जो नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर वाले बच्चे हैं, कम से कम अपना कैमरा ऑन रखो। तुम लोग के यहाँ कोई ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। जो बेचारे वहां पे पूर्णिया बैठे हुए, वो भी अपना बिहार से भी कनेक्ट कर लिया इंटरनेट, और तुम लोग का इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है, तो तुम्हारे लिए डूब मरने वाला बात है। मतलब बिहार का इंटरनेट स्ट्रांग हो गया और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट मरा हुआ है। सर हाँ लक्ष्य, मेरे कैमरे में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन वो पहले बताना है क्लास के ना, ये रूल्स हैं कि थोड़ा सा, बट वो चेंज करा लीजिए, अदरवाइज तो फिर कैसे देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। यस सिद्धांत, तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन भेजें साइन करके? होगा भी नहीं, घूमने चला गया होगा दूसरे कमरे में ना, आवाज आ रहा है इसमें। सिद्धांत, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर यस सर। आर्यनन, हो तुम वहां पे? तो मैं कहीं बाहर उसे कैमरा नहीं ऑन कर सकता सर। कहाँ बाहर है अभी? कोरोना में कहाँ बाहर चला गया? उस समय किसी रिलेटिव के घर पे हूँ सर। तो ऑन कर ले भाई, क्या होगा, रिलेटिव का घर देख लेंगे, कौन सा मैं डकैती करने आ जाऊंगा। अच्छा करता हूँ सर। ऑन करो, ये सब हमको रीजन मत दिया करो, रिलेटिव के आए हैं और ये करने आ रहे हैं। मेरे पास बड़ा काम है, ये सब डकैती करने का काम मेरा थोड़ा ना है। चलो भाई, अब ये हम लोगों ने जो डिफरेंशियल फॉर्म देखा था, वो हम लोगों ने क्या देखा था? अच्छा, अभी हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव कब लिखा? जब 3 वेरिएबल्स थे। अब सेकंड केस में अगर एक ही वेरिएबल होगा, तब तो क्या करना होगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर लेंगे -dv/dr। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन वहां जरूरी होगा जहां पे 3 वेरिएबल्स हैं या मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं। So conversion of v function into e function when variable is only one, in this case the potential, electric potential is function of only one variable, say r, and we can write the expression E is equal to -dv/dr, that is negative of the slope of VR graph, right?
यस सर, यस सर। मतलब सर नेगेटिव ग्रेडियंट ना, वही बात है ये। हाँ हाँ वही बात है, उसी को टेढ़ा करके बोल रहे हैं बस। अब ये क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकली डाउनवर्ड तो यहाँ नेगेटिव साइन ये दे। HC वर्मा, हाँ जी बेटा, सर ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 50 या 52। बहुत सारा 50 क्वेश्चन है ऐसे, हर किताब में है ये HC वर्मा में भी मिल जाएगा ये तुमको, वो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो मतलब पांडे में भी मिल जाएगा तुमको, ये अपने प्रदीप में भी मिल जाएगा तुमको, सॉल्ड एग्जाम्पल में, बहुत सारे किताबों में है ना। तो एक ही क्वेश्चन रहता, हर जगह चिपकाए हुए रहते हैं ये लोग। हमने तो क्या करना है कि सब चीज सीख लेना है जिस किताब से जहां से मिले। अभी क्या बोल रहा है ये, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ई को मैंने -10 न्यूटन पर कूलम और लिख लेना डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल ही तो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, है ना। यस सर, लोअर पॉइंट का पोटेंशियल लेस होगा, ऊपर वाले पॉइंट का ज्यादा होगा। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप बाय हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हम लोग को डीवी वी निकालना है, डीवी राइट, और सॉरी डीवी हम लोग को निकालना है, और जो डी आर होगा, डी आर तो ऊपर जा रहे हैं राइट, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर, पॉजिटिव ही लेंगे हम, है ना, इंक्रीज इन हाइट। तो E इज इक्वल टू सॉरी dV इज इक्वल टू सिद्धांत, तुम मेरे क्लास में ही तुम तैयारी कर रहे हो नीट के एग्जाम का, मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, फिर इसको कब पढ़ेगा, हाँ बालक सिद्धांत। जी सर, जी सर। भाई हम तो ये पढ़ा रहे हैं, ये भी तो कभी टेस्ट लेंगे ही ना, यही टेस्ट के बाद नीट में इसके बाद पूछेंगे नहीं क्या, इसके आगे पहला चैप्टर ही बस पूछेंगे। हाँ बच्चे, जी सर। मत काम किया करो। dv इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा -E.dr करके इंटीग्रेट कर देंगे राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -10 इंटू 0.5, सो दिस इज +10 इंटू 0.5, दिस इज 5 वोल्ट हो गया। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट का इंक्रीज। भाई एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट सिद्धांत, है ना, तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं हम ज्यादा, और तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा जनरल तरीका है, मतलब E इज इक्वल टू -dV/dr वाला फॉर्मूला को भी रख के नॉर्मल जैसे हाँ भी। यूज कर लो ना भाई, तुमको जो यूज करना है, E इज इक्वल टू -dV/dr कर लो, यहाँ dr का वैल्यू 0.5 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। जी सर वही किया है, तभी 5 वोल्ट आया, सही। वही एक ही चीज तो है, हम कौन सा ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम लोग भी। एक ही चीज है, एक ही चीज है, तुझे कर रहा है वही करना है। क्लियर है बच्चों। यस। यस सर। यस सर। ये वाला खुद से बना के बताओ आंसर मुझे।
सर 8 न्यूटन पर कूलम। -8 नहीं होगा? हाँ हाँ -8 ये था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x²। किस पे डिपेंडेंट है ये? बस x कोऑर्डिनेट पे ही तो डिपेंडेंट है ना? तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx डायरेक्टली लिख सकते हैं ना? जी सर। यस सर। dV बाई dx ना, अगर क्योंकि अगर तुम y और z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो y और z का कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे भी 0 हो जाएगा। See, there is no component of y and z here in the potential. The potential is not changing along y-axis and z-axis. So even if you take a differentiation with respect to y and z, you will always get 0, right? So minus del dv by dx करेंगे तो minus of differentiation of 4x square with respect to x. So 4 को बाहर ले लोगे तो दिस इज माइनस ऑफ 8x। अब ये क्या कह रहा है, जो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है ना, 1। तो ये क्या हो जाएगा -8 इंटू 1 दैट इज -8 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी तुमको बोलना है, एक ही बात है दोनों। बिकॉज dv बाई dx लिख रहे हैं ना, इसीलिए मैंने v बाय m लिखा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, भाई sir. सर मान लीजिए 4y² z² दिया था तो 0 या 2 से करते हैं। हाँ, तब फिर वो 0 और 2 का भी रोल आ जाता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रोल इसलिए नहीं है। भाई नबील फिर तुमने ऑफ कर लिया, ये आरएनएन ने फिर ऑफ कर लिया, ये आदित्य सिंह और आदित्य, क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आता। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरा दिमाग ही पागल हो जाएगा। ये कैमरा करते करते हम ही मर जाएंगे, तुम तो ऑन नहीं करोगे। थोड़े दिन में यही होगा, आई विल स्टॉप टेलिंग यू गाइस, और फिर तुम्हारा पूरा एक्सेस पूरा खत्म हो जाएगा। 12th क्लास का सिलेबस पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, और उसके बाद बैठे रहोगे, नंबर आएगा अंडा। तुम्हें लग रहा होगा बड़ा आसान है, एग्जाम में जब करोगे तब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। अब ये एक, इसने मुझसे पूछा था, मेरा आदित्य जो है कुछ पूछता रहता है मेरे से। इसने बोला था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 क्यों होता है? बड़ा अच्छा हमको एक्सप्लेनेशन मिला था आदित्य, तुम्हारे लिए, आदित्य यादव, आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये किया है। एच.सी. वर्मा का है बेसिकली एक्सर, तो मैं पढ़ के तुम्हें समझा देता हूँ सारी चीजें, तो समझ में आ जाएंगी। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सो कंसिडर अ कंडक्टिंग प्लेट प्लेस्ड इन अ रीजन, है ना। तो एक मान लो ये कंडक्टर है जो कि हम लोगों ने एक रीजन में प्लेस किया, और उसमें देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द प्लेट। ठीक है, जो डॉट्स से दिख रहे हैं ना, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेट के अंदर। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस पर कोई, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, तो तुमको वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है, उस रैंडम मूवमेंट की वजह से ना तो लेफ्ट से राइट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ना राइट से लेफ्ट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। So the number of electron is equal to the number of proton in the nuclei. The net charge in the volume is 0. तो यहाँ पे जो है net charge is equal to 0 हो गया। अब इसको अगर तुमने उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुमको तब भी काम आएगा ना, जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ना, तब भी ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, राइट। तो अभी अगर इसको तुमने उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, is created, now suppose an electric field is created in the direction left to right, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से लेके राइट की तरफ है, जो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट।
This field exerts force on the free electrons from right to left. तो ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे. और जब नेगेटिव इधर इकट्ठा हो जाएगा और जो पूरा कंडक्टर हमारा न्यूट्रल था, तो पॉजिटिव किधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा, राइट. सो उसके ये जो डेपोजिशन ऑफ चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव लेफ्ट साइड में और जो पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड में, इसके वजह से एक अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन विच विल बी डेवलप्ड, विच इज ई डैश. ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राइट से लेफ्ट के तरफ होगा. और ये तब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा जब तक ये ई और ई डैश बराबर नहीं हो जाए. ये इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेगा, जब तक ई और ई डैश बराबर नहीं हो जाएगा. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतने ज्यादा नंबर में इकट्ठा हो जाएंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसका वैल्यू अगर ई के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देंगे. और उस समय ई और ई डैश इक्वल हो जाएगा एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, जीरो हो जाएगा. तो अभी हम लोग जो वो बोलते हैं, ये होने में कितना टाइम लगता है, few मिलीसेकेंड्स, मिलीसेकेंड का टाइम लगता है. तो 1 या 2 मिलीसेकेंड में ये पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाता है. तो इसके वजह से हम लोग कहते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग किसी कंडक्टर को रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है. आ गया समझ में आदित्य? आदित्य यस सर. आ गया ना समझ में? हाँ सर. तो ये कह रहा है वही चीज कि लेफ्ट फेज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, एंड द राइट फेज बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं. These extra charges produce an extra electric field E dash inside the plate from right to left. तो ये E dash जो है, this is from right to left. E is from left to right, and E dash, E is external field, and E dash is the field due to redistribution of charge. So a situation comes when the field E dash due to redistribution of free electron becomes equal in magnitude to capital E. The net electric field inside the plate is then zero. The free electrons there do not experience any net force, and the process of further drifting stops. तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे अब फर्दर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया. तो जो ड्रिफ्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड के तरफ, वो ड्रिफ्ट रुक जाएगा. Thus a steady state is reached in which some positive and negative charges appear at the surface of the plates and there is no electric field inside the plate. तो किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्लियर है? सो ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम समझाएंगे. दिस इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अभी आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस पे बेस्ड होगा. पूरा जो डाइलेक्ट्रिक्स, जो कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम लोग कंडक्टर डाल देंगे तब क्या होगा, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है. तो ये नहीं क्लियर होगा तो आगे नहीं समझ में आएगा तुम लोग. अब ये हम लोग कह रहे हैं whenever a conductor is placed in an electric field, some of the free electrons redistribute themselves on the surface of the conductor. The redistribution takes place in such a way that electric field is zero at all points inside the conductor. The redistribution takes a time which is in general less than a millisecond. Millisecond से भी छोटा है. Thus, there can be no electric field inside a conductor in the electrostatic. So, electric field you can just write. हम लोग ये बस
एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, बट क्यों ऐसा होता है वो जानना भी जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर is always zero. So this is the concept, and the reason behind that concept is this. समझ में आ गया बच्चों? Yes. सर पर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर जैसे मतलब एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक साइड ज्यादा प्रोटॉन, मतलब तो हाँ, फिर हाँ, बोलो। मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, मतलब रिपेल करते हैं, तो वो भी तो होगा। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक तुम ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रखे हो तब तक ये नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो जब वो बंद कर दी तो फिर वो रिपेल होके वापस, हाँ, जब तुम बंद redistribute कर दिए तब अट्रैक्ट होके, मतलब रिपेल नहीं, अट्रैक्ट होके पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही तुमने बंद किया ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके वापस फिर से वही न्यूट्रल बना देगा इसको। Yes, sir. तो ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है तभी तक इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिहेवियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये बिहेवियर नहीं, जो ओरिजिनल बिहेवियर था वही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। ये एक मुझे बताना था, आज पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा उतना तो कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। हम लोगों ने कल किया था एक क्वेश्चन भी, सेंटर ऑफ द रिंग पे क्या है, याद है? Q/4πε0 आ रहा। मैंने कहा था वो याद कर लो, मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो मैंने सारे जो हैं CBSE वाले बच्चों को यूज नहीं हो, बट बाकी सारे बच्चों को यूज होगा। तो आई थिंक CBSE में बस निहारा और पावनी ही है हमारे पास, और नबील है बेसिकली जो ये एग्जाम्स नहीं दे रहे, बाकी सब तो एग्जाम दे ही रहे। तो और सहज भी एग्जाम नहीं दे रही। नहीं, अगर जेई एडवांस देगी तब देगी सहज, है ना? तो सहज को तो काम आएगा, कोई बात नहीं। तो बाकी दो लोग को जो काम नहीं आ रहा तो माफ कर देना मुझे और इसको पढ़ लेना, कभी ना कभी काम आएगा। राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग क्या होता है? इस पे मान लो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया है, इस चार्ज का एक पोर्शन, राइट, ये वाला जो पोर्शन स्मॉल लेंथ dl पे जितना चार्ज था ना, मान लो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, तो जो इस पे चार्ज dq होगा ये कितना हो जाएगा? लैम्डा dl हो जाएगा ना? इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग का पोटेंशियल जो किसी पॉइंट चार्ज के वजह से क्या होता है? Q/4πε0 r होता है ना? होता है ना बच्चों? अब यहाँ जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा dV स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू दिस dq चार्ज इज इक्वल टू dq चार्ज बाय 4πε0 r। dq/4πε0 r ये स्मॉल चार्ज, स्मॉल पोटेंशियल dV हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज। अब ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स तुम लो, सारे dq को अगर ऐड कर दोगे तो इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट। dV क्या होता है? अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? एडिटिव होता है। हम लोगों ने देखा है ना कि कई सारे पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उन सब की वजह से पोटेंशियल निकाल के हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि हर पॉइंट के वजह से जो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे, उन सारे पॉइंट के पोटेंशियल निकाल के उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो ये क्या है? इंटीग्रेट कर दिया या समेशन जो भी तुम दिखा रहे हो, तो ये क्या हो गया? 1/4πε0 r कांस्टेंट है, इसको हम लोग ले लेंगे बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dq कर दिया। dq का इंटीग्रेशन Q/4πε0 r हो गया। अब ये r जो है बच्चों, ये r मान लो इसका जो रेडियस a है और इसके सेंटर से एक्सिस पे जो डिस्टेंस x है, तो ये r किसके बराबर हो जाएगा? r इज इक्वल टू √a² प्लस x² के बराबर हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर 90 डिग्री है, ये r है, तो √a² प्लस x² होगा ना r। अरे भाई हाँ ना बोलते रह कर भाई। हाँ सर। यस सर। तो इसको बस यहाँ पे अगर हम लोग r के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये पोटेंशियल क्या हो गया? Q/4πε0 √a² प्लस x²।
सो दिस इज द, और ये ऐसा नहीं मतलब मैंने ऐसे बोल दिया, बट सीबीएसई में भी ये चीज पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है पूछो, तुमने मुझे, हम लोगों ने ये इसी सेम चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन किया था, याद होगा तुम्हें। हाँ, तो उसमें वो कॉस वाले कैंसिल हो हाँ, जाते हैं। तो उसमें तो देखो, उसमें तो और डिफिकल्ट था, ये तो इजी है। यहाँ पे तो चार्ज को बस इंटीग्रेट कर दिया है। तो जब वो पूछ सकते हैं तो ये भी तो पूछ ही सकते हैं ना बच्चों, तो ये भी पता होना चाहिए। तो अब अगर बोले कि भाई इस, अभी हम लोग एक्सिस पे निकाल रहे हैं, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रिंग, अगर बोले आपको सेंटर ऑफ द रिंग पे निकालो तो वहां पे x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एट सेंटर ऑफ रिंग अगर हम लोग को निकालना है, सेंटर ऑफ रिंग पे क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू हो जाएगा 0। x का वैल्यू 0 हो गया तो ये जो हमारा, इसमें अगर वैल्यू करोगे q/4πε0 a, a, तो एट सेंटर इसका जो वैल्यू होगा, दिस इज q/4πε0 a, जो कि कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे तो डायरेक्टली इसको यूज किया था हम लोगों ने, याद आ गया ना आप लोग को, कल का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था तो सेम यहाँ पे यूज कर लिया। अनामिका तुम्हारी आवाज आई नहीं यहाँ तक, रास्ते में रह गई। कुछ बोल रही हो, कुछ पूछ तो नहीं रही? यस सर। हाँ ठीक ठीक, गुड गुड, अभी देखो बहुत जोर से आ गई। और नबील भैया आप क्या आज कसम खाए हैं कि 2 सेकंड के लिए ऑन करेंगे और नहीं ऑन करेंगे? इतना स्मार्ट बच्चे हैं, आपको देखेंगे तो फिर मेरा दिन अच्छा रहेगा, तो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो पीछे नासा जैसा लग रहा है, तो नबील नासा में लिख लिया सबने, इसको लिख लिया बच्चों, लिख लो इसको। फिर रह गई तुम्हारी आवाज, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसका हम आपको सारा स्लाइड अभी शेयर कर लेंगे, आप लोग अपना नोट्स वोट्स बना लेना और तैयारी जारी रखें। सिद्धांत आप 2 मिनट रुक जाइएगा, बाकी लोग चले जाएं, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए बाय। थैंक यू सर। 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 यस बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ थैंक्स बेटा, बाय। थैंक यू। हाँ जी सिद्धांत बताइए, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? कुछ नहीं सर। हाँ तो फिर तुम क्यों क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे? नहीं सर, कर रहा था वो, मैंने फिर सोचा मैंने फिर देखा मेरा थोड़ा सिलेबस रह रहा है तो मैंने कहा खत्म ही कर लेता हूँ थोड़ा। तो ऐसे कैसे, जब तुमको पढ़ा रहे हैं कोई चीज और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई भूत तो पढ़ा नहीं रहा है कि या दूसरा मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा रखा है?